नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एनडीए गठबंधन में जारी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में एनडीए गठबंधन के एक बड़े नेता ने, एक दिग्गज नेता ने नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने की सलाह क्या दे दी। एनडीए गठबंधन में बड़ा बवाल मच गया है, एनडीए गठबंधन में बड़ा घमासान मच गया है और अब पलटवार करते हुए नीतीश कुमार साहब की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेता, नीतीश कुमार के करीबी नेता अब एनडीए गठबंधन के उन नेता को नीतीश कुमार के एहसानों की याद दिला रहे हैं और इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी की रहस्यमयी चुप्पी भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। उस मुद्दों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। क्या सलाह दी गई, किसने सलाह दी और क्या पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने कहा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म नया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान आप लोगों ने हर तरह से हमारा साथ दिया, सहयोग किया, समर्थन किया। हमें आगे भी आपके साथ, आपके सहयोग, आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमें आपसे हर तरह के सहयोग की उम्मीद है। अब आते हैं आज की स्टोरी पर। कल ही हमने आपको दिखाया था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एनडीए गठबंधन के एक बड़े नेता हैं, एक दिग्गज नेता हैं, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को एक सलाह दे दी, उनके बेटे निशांत कुमार को जन्मदिन की बधाई देते। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को किस तरह से कुर्सी छोड़ने की सलाह दी, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा नीतीश कुमार से, संक्षेप में ये भी आपको बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि जनता दल यूनाइटेड ने कैसे इस पर पलटवार किया। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि आज बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी का जन्मदिन है। खुशी के इस अवसर पर जेडीयू की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उसे हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्नचित रखे। और आगे लिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का साथ साथ संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। यानी नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि सरकार और पार्टी दोनों को चला पाना अब नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। यह फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण जो वक्त मेरी नहीं, स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की राय में अब आ चुका है कि विषय पर समय रहते हुए ठोस फैसला ले ले। यही उनके दल के हित में है और इसमें विलंब दल के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है। शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी ना हो पाए। और बाकायदा उपेंद्र कुशवाहा नोट लिखते हुए कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं जदयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से कह नहीं पाएंगे और कुछ लोग कह भी सकते हो तो वैसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। तो जनता दल यूनाइटेड उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के पीछे के खेल को समझ गई। उनको समझ में आ गया कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार ने जिनको राजनीति में आगे बढ़ाया, कभी वो नीतीश के करीबी हुआ करते थे, फिर पार्टी बदल के गए, नई पार्टी बनाई, फिर वापस आए, फिर चले गए, लगातार पता नहीं कितने राजनीतिक दल का वो गठन कर चुके हैं। उन उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सलाह दे रही है कि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दे, ताकि टिकट बंटवारे को लेकर जो बातचीत होगी, जो बैठक होगी, उसमें एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उन पर दबाव डालकर भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर सकती है। वैसे भी जनता दल यूनाइटेड के जो भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा और जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह की भूमिका को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार को जानने समझने वाले उन सवालों को अच्छी तरह से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जेडीयू को लगा कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के जरिए नीतीश कुमार से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छुड़वाना चाहती है, ताकि टिकट बंटवारे में मोल भाव में वो अपनी चला सके, जनता दल यूनाइटेड को कम से कम सीटें दे और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हो जाए तो फिर नीतीश कुमार साहब को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर, मतलब उनको राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की तरफ भेज दे। मार्गदर्शक मंडल में जैसे भारतीय जनता पार्टी में भेजा हुआ है, ऐसे एनडीए गठबंधन का एक मार्गदर्शक मंडल बनाकर उसमें शामिल कर दे। अब जनता दल यूनाइटेड इस खेले को समझ गए, नीतीश कुमार इस खेले को समझ गए। तो नीतीश कुमार ने अपने करीबी सहयोगी नीरज कुमार को आगे किया और नीरज कुमार ने साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा की सलाह को खारिज करते उनको याद दिलाया कि नीतीश कुमार साहब ने ही उनको विधायक दल का नेता बनाया था।
नीतीश कुमार साहब ने ही एक जमाने में उनको विपक्ष का नेता बनाया था और नीतीश कुमार साहब की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद बने हुए हैं। यानी नीतीश कुमार ने ही उनको राज्यसभा में मनोनीत किया। यानी तमाम एहसानों की याद दिलाते दिलाते नीरज कुमार ये भी बताना नहीं भूले कि सलाह देना ठीक है, सलाह आपने दे दी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है वो नीतीश कुमार का चेहरा देख के मेहनत करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि सबको नीतीश कुमार पर भरोसा है। यानी कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं वो जेडीयू के लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके नेता नीतीश कुमार है। यानी नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वो जनता दल यूनाइटेड के लिए काम करते हैं। नीतीश की पार्टी ने, नीरज कुमार ने साफ साफ ये कह दिया कि नीतीश नहीं तो जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, और जनता दल यूनाइटेड नहीं रहेगी तो फिर एनडीए गठबंधन कहाँ रहेगा, सरकार कहाँ रहेगी। सीधे सीधे उन्होंने बहुत ही शालीन शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा को सलाह देते हुए या उपेंद्र कुशवाहा की सलाह पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी तक बड़ा राजनीतिक संदेशा पहुंचा दिया कि आप इस खेल को मत कीजिए, आप इस खेले को मत खेलिए। और निश्चित तौर पर नीरज कुमार ये बोलते बोलते बकायदा वो तारीफ करते हुए नजर आए, और नीरज कुमार ने अपने इस बयान को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, और सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को जो शेयर किया नीरज कुमार ने वो आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं। सुनिए, नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार किया या नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की सलाह पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सबक सिखाने की कोशिश की। सुनिए नीरज कुमार ने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने विधायक दल का नेता बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, राज्यसभा में नामित किया, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना सलाह दिया है। सलाह देने का अधिकार उनको है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर सबको भरोसा है, और यह सारा लोग जानते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो गांव के अंदर काम करने वाला कार्यकर्ता, बूथ आधारित, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे को देखकर ही इस पार्टी के झंडे को लगातार उठा रहा है। तो जो भी फैसला वो लेते हैं वो सुगंध के रूप में होता है, दुर्गंध के रूप में नहीं होता है। और नीरज कुमार ने अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूं कि मां ने संस्कार दिया, पिता पर गर्व है। निशांत कुमार का यह सहज भाव सबके दिल को छूता है। कुछ लोग मंच से माता पिता की गलती स्वीकारते हैं, कोई सिर ऊंचा रखते हैं। फैसला लेने का हक सिर्फ नीतीश कुमार जी और निशांत जी का है, बाकी कार्यकर्ता भरोसे के साथ खड़ा है। जो वीडियो बाइट उन्होंने शेयर किया उसके साथ उन्होंने ये लिखा और बाकायदा टैग किया हुआ है। किसको? अपने स्क्रीन पर देखिएगा, उपेंद्र कुशवाहा साहब को टैग किया हुआ है। यानी उपेंद्र कुशवाहा की सलाह को खारिज करते हुए, उपेंद्र कुशवाहा की सलाह पर पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने सीधा संदेशा पहुंचा दिया। और अब सबको नीतीश कुमार के अगले संदेशे का, नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि चाहे चिराग पासवान जो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उन्होंने बीजेपी से अपील की कि चिराग पासवान को रोका जाए। जेपी नड्डा ने बुलाया, जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद तो चिराग पासवान और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। जीतन मांझी सीटों को लेकर कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, और अब तो उपेंद्र कुशवाहा ने कुर्सी उनको छोड़ने की सलाह दे दी है। नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी घेरेबंदी करने की कोशिश कर रही है ताकि वो विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें न मांगे, और इस बार अगर सीटें कम आएगी तो विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के लिए छोड़ने को तैयार रहे। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार न तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं, न मुख्यमंत्री का आवास छोड़ना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो बहुत दूर की बात है, और इसलिए अब सब नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी की घेरेबंदी के जवाब में एक बड़ा खेला करेंगे, तो खेला नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा या नीतीश कुमार साहब खेला करेंगे। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बिहार की एनडीए गठबंधन की राजनीति लगातार दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। नीतीश कुमार के पलटवार को लेकर आपका क्या मानना है, उपेंद्र कुशवाहा की सलाह को लेकर आपका क्या मानना है, बीजेपी की चुप्पी को लेकर आपका क्या मानना है, और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।